तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। ये फिजिक्स की फर्स्ट क्लास है जो यूपी हेड ऑपरेटर या असिस्टेंट ऑपरेटर या रेलवे के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। चलो तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की क्या कहलाती है? तो ये है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है? वेक्टर राशि का उदाहरण जो है वो वेग है। वेक्टर राशि क्या होती है? सदिश राशियाँ जिसमें दिशा के साथ परिमाण होता है, उसे सदिश राशियाँ कहते हैं, वेक्टर राशि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय, तापमान, दूरी एवं वेग में कौन सी एक वेक्टर मात्रा है? तो ये वेग है। फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो ये वेग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है? तो ये है घनत्व। दबाव को कैसे नापा जाता है? तो इसका आंसर है बल एवं क्षेत्रफल से। दबाव की एसआई इकाई क्या है? तो इसका आंसर है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। गति, संवेग, विस्थापन एवं वेग में से विषम को चुनें। तो ये है गति, क्योंकि गति है सदिश राशि और बाकी संवेग, गति है अदिश राशि, बाकी संवेग, विस्थापन और वेग ये है सदिश राशि। गति, समय, द्रव्यमान एवं त्वरण में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? तो ये है त्वरण। पानी का घनत्व क्या है? तो ये है 1000 किलो प्रति घन मीटर। गैलन सामान्यतः किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो ये आयतन की माप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर किसके कारण हटता नहीं है? तो इसका आंसर है जड़त्व के कारण नहीं हटता है। चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा? घट या बढ़ सकता है। एक अच्छा क्रिकेट क्षेत्र रक्षक एक गेंद को कैच करने के लिए अपने हाथ गेंद के अनुसार पीछे करता है, क्योंकि वह संपर्क के समय में वृद्धि करता है, जिससे संपर्क के बल में कमी आ जाती है। एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो इसका ये आंसर हो जाएगा वजन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रकाश वर्ष किसका एकक है? तो ये दूरी का मात्रक है। लाइट ईयर किसकी इकाई है? तो ये तुम्हारी लाइट ईयर प्रकाश दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समय की इकाई नहीं है? तो ये प्रकाश वर्ष, क्योंकि प्रकाश वर्ष ये दूरी की इकाई है। नूरी साल है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। एक वर्ष में नूर का तय किया हुआ फासला नूरी वर्ष कहलाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लें। एमकेएस प्रणाली में बल का एकक है, तो ये है आपका न्यूटन। ठीक है, उस क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें एंगस्ट्राम को अभिव्यक्त करने की इकाई है, तो ये एंगस्ट्राम जो है ये आपका आंसर है सी। लंबाई को व्यक्त करने की इकाई है और एक एंगस्ट्राम बराबर होता है 10⁻−10 मीटर। एक बार बराबर होता है, तो इसका आंसर है 10⁵ पास्कल। अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखते हैं। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी ज्योति फ्लक्स का। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8, ज्योति तीव्रता का मात्रक है? तो इसका आंसर नंबर है बी कैंडिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कैंडिला मात्रक है, इसका ऑप्शन नंबर डी ज्योति तीव्रता का। श्यानता की इकाई है, तो इसका आंसर नंबर सी है पाइजली। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लांक नियतांक एच की विमा समान है, ये किसके समान है? आंसर नंबर इसका है ऑप्शन नंबर ए कोणीय संवेग के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोणीय वेग की विमा क्या होती है? इसका है ऑप्शन नंबर सी m0l0 t⁻⁻1। तो इसको ये कह सकते हैं t⁻⁻1। त्वरण की इकाई है, तो इसका आंसर है सी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? इसका है ऑप्शन नंबर सी 10 लाख मिलीमीटर होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक फेमेटो बराबर होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी 10⁻−15 मीटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक म्यू मीटर बराबर होता है, ऑप्शन नंबर इसका है सी 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो इसका है आंसर ऑप्शन नंबर डी 0.001 मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट है, तो इसका है आंसर नंबर सी प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? अगर आपसे एग्जाम में पूछता कि गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यूटन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक समान गति का। न्यूटन के गति, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। न्यूटन के गति का प्रथम नियम यह व्यक्त करता है कि किसी बाह्य बल के अभाव में वस्तु की गति या विरामावस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात यह एक समान गति को भी व्यक्त करता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। तो यह न्यूटन का कौन से नियम को व्यक्त करता है? तो ये ऑप्शन नंबर है, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कालीन से धूल हटाते समय हम इसको अचानक झटका देते हैं अथवा छड़ी से पीटते हैं, इसका कारण है? तो इसका कारण देखते हैं क्या है। आंसर नंबर इसका होगा ए। जब कालीन को अचानक झटका देते हैं तो कालीन की अवस्था में आ जाती है, लेकिन न्यूटन के गति प्रथम नियम से धूल के कण जड़त्व के कारण विराम की अवस्था में बने रहना चाहते हैं, अतः कालीन के गति में आते ही धूल के कण उससे अलग हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका है। विराम के जड़त्व में धूल अपना स्थान जमा लेती है तथा कालीन से धूल तभी हटती है जब कालीन में गति प्रदान की जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा है कि एक पिंड विरामावस्था में तब तक रहेगा जब तक कि बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन के प्रथम नियम का। इसकी व्याख्या देखें। न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहती है। अचानक ब्रेक लगाने पर यात्री के शरीर का वह भाग जो गाड़ी के संपर्क में होता है विरामावस्था को प्राप्त कर लेता है, लेकिन उसका ऊपरी भाग जड़त्व के नियम के कारण अपनी गति को बनाए रखना चाहता है, इसलिए बस के रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? यह होगा इसका ऑप्शन नंबर है प्रथम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ये, द्रव्यमान पर। जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैलीलियो ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रेखीय संवेग संरक्षण बराबर है? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रेखीय संवेग संरक्षण निकल कर आता है न्यूटन के द्वितीय तथा तृतीय नियमों दोनों के योग से। रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत भी संवेग संरक्षण पर आधारित। तो आज के लिए इतने 30 क्वेश्चन, बाकी के 30 क्वेश्चन और आगे कल कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम क्लासेस की मिलती रहे। थैंक यू।